सातवां महीना माह रजब के ताल्लुक़ से दो बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात तो रजब के कुंडे क्या कहा जाए, कुरान व हदीस से, इस उम्मत के मुहद्दिसीन से, इस उम्मत के मुफस्सिरीन से जिन्होंने कुरान की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारी, किसी ने कुछ नहीं कहा है, किसी ने कुछ नहीं फरमाया है। उसके बावजूद इस पर इसरार करना और इसको एक त्यौहार की शक्ल में मनाना, ये मनाने वालों का अपना काम है। अल्लाह का कोई हुक्म नहीं, इस्लाम का कोई हुक्म नहीं। इस्लाम में ये नेकी का काम नहीं हो सकता, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसको गुस्ताखी और गलती और बेअदबी पर महमूल करने की ज़रूरत नहीं। इस पर गौर करें जो भाई इस पर यकीन और विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, इस महीने की 27 तारीख़ के ताल्लुक़ से ये बात बड़ी मशहूर है कि माह रजब की 27 तारीख़ को इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया। तो इस सिलसिले में दो बातें जान लीजिए। इसरा और मेराज का वाक़या यकीनन पेश आया, इस पर ईमान रखना है, पूरी मजबूती के साथ ईमान रखना है। और कैसे ईमान रखना है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में, आपके जागने की हालत में और आपके जिस्मानी तौर पर इसरा और मेराज करवाया। ख्वाब में नहीं, सपने में नहीं, नींद में नहीं, ये नहीं मानना है, बल्कि बेदारी की हालत में आप जागे हुए थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसरा और मेराज का सफ़र करवाया। उसके बाद दूसरी बात ये जानिए कि ये वाक़या किस महीने में पेश आया। 6 अक़वाल हैं, 6 बातें हैं। 6 बातों को 4 महीनों में मुनहसिर किया है। वो 4 महीनों में से पहला महीना रजब, दूसरा रमज़ान, तीसरा मुहर्रमुल हराम और चौथा महीना रबीउल अव्वल। इन 4 महीनों का नाम आता है। क्या पता चला इससे कि इसरा और मेराज का सफ़र ज़रूर हुआ बेदारी की हालत में, लेकिन दिन, तारीख़, महीना और साल मुतय्यन नहीं है। इसरा का तज़किरा सूरे बनी इसराइल, जिससे 15वां पारा शुरू होता है, उसकी बिल्कुल पहली आयत से। इसीलिए इसका दूसरा नाम सूरे इसरा भी है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो अल्लाह बहुत पाक है जो अपने बंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दिस तक ले गया। मकसद लेनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह फरमा रहा, इसलिए हम ले गए अपने बंदे, अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि हम आपको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। ये कुदरत की निशानियां अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी दिखलाई, जिसको आपने आकर के उम्मत के सामने बयान किया और जो हदीस की किताबों में महफूज है।
और उन निशानियों में हमारे लिए क्या दर्स इबरत है, हमारे लिए क्या नसीहत है, उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारी इंसानियत के रसूल हैं। कुरान सबकी हिदायत की किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका पालनहार और सबका पैदा करने वाला है। लिहाजा इस्लाम का पैगाम, हर पैगाम सबके लिए है। उन निशानियों में सारी इंसानियत के लिए क्या पैगाम है, क्या कुदरत की तरफ से उनमें हमारे लिए क्या इबरत है, क्या नसीहत है, क्या सीख है। मेराज पर सिर्फ तकरीर कर देना और तकरीर सुन लेना और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, जो ईमान का एक बड़ा हिस्सा, ये काफ़ी नहीं, बल्कि इसमें जो सीख की चीज़ें हैं, इसमें जो तालीम है, उस तालीम पर हमारा अमल कहाँ तक है, ये असल चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से नबियों को मोजज़े मिले, निशानियाँ मिली। मोजज़े कहते हैं ऐसी चीज़ों को जिनको सारी दुनिया मिल कर के भी पेश नहीं कर सकती, कोई नबी नहीं पेश कर सकता, बल्कि अल्लाह ताला ने मोजज़े और निशानियाँ अपने नबियों के हाथों से ज़ाहिर किया है, जो इस बात की दलील हैं कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का नबी है। करामत के ताल्लुक़ से ऐसे हैरत अंगेज़ काम को कहते हैं जो अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे के हाथ से ज़ाहिर करवाता है, उसमें उस बंदे का कोई दखल नहीं होता है, बंदे का कोई दखल नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो अंबिया हो या औलिया हो। अगर किसी नबी के हाथ से मोजज़े का ज़ुहूर हुआ तो अल्लाह की तरफ से, अगर अल्लाह के किसी नेक बंदे के हाथ से किसी करामत का इजहार हुआ तो वो अल्लाह की तरफ से, किसी नबी के बस में नहीं, किसी वली के बस में नहीं, किसी नेक बंदे के बस में नहीं कि वो कोई निशानी दिखा सके। दिखाने वाला अल्लाह है। ये अकीदे की बात है। इसमें लोगों को बड़ा धोखा दिया जाता है कि फ़लाँ आदमी अल्लाह का वली है, फ़लाँ बंदा अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, उसके हाथ से ये करामत ज़ाहिर हुई। अगर करामत ज़ाहिर हुई तो ज़ाहिर करने वाले की बड़ाई बयान करो, ज़ाहिर करने वाले की कुदरत के सामने झुको, ज़ाहिर करने वाले की फर्मा बरदारी करो, ज़ाहिर करने वाले की बात को मानो। और वो अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्का से सैर करवाता है मुल्क फ़लस्तीन तक बुराक के ज़रिए। हज़रत जिब्रील ले जाते हैं और वहाँ पर पहुँच करके आप नबियों को नमाज पढ़ाते हैं। इसलिए आप इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम हैं। इसको मानने में कोई तरद्दुद नहीं करना, कोई शक नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मोजज़ा है। मोजज़ा के तौर पर अल्लाह जो चाहे ज़ाहिर करवा दे अपने नबियों के हाथों से। उसके बाद आपके सामने दो प्याले पेश किए गए, एक दूध का प्याला और एक शराब का प्याला। आपने दूध के प्याले को ले लिया। जिब्रील ने कहा असब्तल फितरा, आपने फितरत को पाया। इंसान की फितरत और नेचर में इस बात को रख दिया कि दूध उसकी ज़रूरत की चीज़ है, और जिस तरह से दूध खालिस होता है उसी तरह से ये दीन इस्लाम भी खालिस है। और अगर आप शराब का प्याला ले लेते
तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा अराजा बी इला समाए दुनिया, जिब्रील मुझको मेरा हाथ पकड़ करके आसमान दुनिया की तरफ ले गए। पहले आसमान पर मेरी मुलाकात आदम से हुई, दूसरे आसमान पर मेरी मुलाकात यहया और ईसा से हुई, तीसरे आसमान पर मेरी मुलाकात यूसुफ से हुई, चौथे आसमान पर मेरी मुलाकात इदरीस से हुई, पांचवें आसमान पर मेरी मुलाकात हारून से हुई, छठे आसमान पर मूसा से और सातवें आसमान पर इब्राहिम से। इन सारे बुजुर्ग नबियों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। सबको आपने सलाम किया, सीखो, सबको आपने सलाम किया जैसे जैसे मुलाकात होती रही। क्या पता चला? आने वाला सलाम करेगा, आने वाला सलाम करेगा। सब ने आपके सलाम का जवाब दिया और आपको मुबारकबादी पेश की और सब ने आपके नबी और रसूल होने का इकरार किया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे फरमाया आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कह दीजिए और अपनी उम्मत को बता दीजिए जा कर के कि जन्नत की ज़मीन, जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा और जन्नत का पानी बड़ा मीठा है। जहाँ की मिट्टी पाकीज़ा और पानी मीठा हो वहाँ पौधे उस ज़मीन पर खूब लगते हैं। लिहाजा मुसलमानों को जाकर के सिखा देना कि अपने नाम के पौधे दुनिया में रहकर जन्नत के अंदर लगवाएं। और जन्नत के पौधे हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के माबूद होने का इकरार, फिर अल्लाह की बड़ाई बार बार बयान करो। जितने इस कलमे को, इन तस्बीहात को पढ़ोगे तुम्हारे नाम जन्नत की ज़मीन पर पौधे लगेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेराज के सफ़र में ये सिखाया। फिर उसके बाद आप पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की गई। मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आप बार बार अल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर दरख्वास्त करते रहे और 5 नमाज़ों पर आकर के मामला टिका। 5 नमाज़ों का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर रखा। अगर दुनिया में कोई काम ऐसा हो जिसका टाइम पीरियड 50 घंटे रखा जाए, 50 घंटे रखा जाए, तो इंसान अपनी बेबसी और आजिज़ी को जाहिर करके उस काम में हाथ नहीं डालेगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब काम नहीं हो रहा है इंसान से, तो कंपनी वाले ने या फैक्ट्री वाले ने, काम करवाने वाले ने ऐलान निकाल दिया 5 घंटे काम करो और 50 घंटे की मजदूरी ले जाओ, तो इंसानियत उस काम पर टूट पड़ेगी। इंसानियत उस काम पर टूट पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजों का अजर व सवाब रख दिया है 5 वक्त की नमाज में। लेकिन हायरे मुसलमान, नबी से मोहब्बत के दावे, लेकिन अपनी जगह से अपनी गलत आदत से तस से मस नहीं होंगे। ये 5 नमाजें अदा नहीं होती। बड़ी बदनसीबी और महरूमी की बात है। 3 तोहफे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के सफ़र में अपने नबी को खुसूसियत के साथ दिया। अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट। दुनिया का एक सरकारी आदमी अगर कोई तोहफ़ा और गिफ्ट देता है तो उसको आदमी कितना संभाल करके रखता है, उसका शो करता है, उसका दिखावा करता है और बयान करते रहता है, पार्टियां देता है, दावतें करता है, अखबार में छपवाता है कि फ़लाँ सरकारी आदमी की तरफ से हमको ये एजाज़ मिला, ये इज़्ज़त मिली, ये गिफ्ट मिला, ये तोहफ़ा मिला है। लेकिन जो तोहफ़ा रब ने दिया उसकी कदर नहीं मुसलमानों। पहला तोहफ़ा 5 वक्त की नमाजें, दूसरा तोहफ़ा सूरह बकरा के आखिर की 2 आयतें जिनको रात में सोने से पहले पढ़ लेना है। जो उन 2 आयतों को पढ़ लेता है
वो रात की इबादत के लिए और रात में अल्लाह की तरफ से हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाती हैं। और तीसरा तोहफ़ा, जो मोमिन और मुसलमान बंदा बग़ैर शिर्क किए हुए मरेगा और अगर खुदा न खास्ता शिर्क हो गया, उससे तौबा कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत ज़रूर नसीब फरमा देगा। आज शिरकिया अमल, शिरकिया काम, अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, अल्लाह पनाह में रखे। उसके बाद आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सैर करवाई और जहन्नम की भी सैर करवाई, और जहन्नम के फरिश्ते को आपने देखा जो हंसता नहीं है, बड़ा डेंजरस दिखता है। और जहन्नम में कुछ सजाओं के नमूने देखे। वो सजाएं किनके लिए, किन गुनाहों पर, अब यहां से सुनिएगा असल, जिसकी वजह से हर साल माह रजब के आखिरी जुमे में इसरा और मेराज पर खुतबा दिया जाता है। क्या गुनाह करके वो लोग गए अल्लाह के सामने कि वो सज़ा भुगत रहे हैं, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिखाया और नबी ने आकर के ज़मीन पर बयान किया। कुछ लोगों के लंबे लंबे बड़े बड़े तांबे के नाखून हैं, जिनसे वो अपने चेहरों को नोच रहे हैं, दूसरों को नहीं, अपने चेहरों को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन लोग हैं, ये क्या करके मरे हैं? हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नासी व यक़ऊना फ़ी अराज़िहिम, ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे और दूसरों की इज्जत को पामाल करते थे और दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते थे। जानते हैं दूसरों का गोश्त खाने का क्या मतलब है? गीबत करना। जो मुस्लिम मुआशरे का, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम मजलिस का, मुसलमानों के बैठक का, मुसलमानों की मुलाकात का ख़ास मशगला है दूसरों की बुराई करना, दूसरों की कमियां बयान करना, कि अगर वो सुन ले जिसकी कमी बयान कर रहे हो तो उसको बुरा लगे। यही गीबत है, यही गीबत है। क्या आज ये गुनाह नहीं हो रहा? क्या मैं सबसे पहले अपने नफ्स को खिताब करता हूं, क्या मैं ये गुनाह नहीं करता हूं? क्या आप सब सुन रहे हैं, क्या आप ये गुनाह नहीं करते हैं? अगर मेरी माएँ और बहनें सुने, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो क्या मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम औरतें जब तक किसी की गीबत नहीं कर लेती हैं उनका खाना हजम हो जाता है, उनको नींद आ जाती है? हरगिज़ नहीं। कल क़यामत के दिन जहन्नम में उसकी सज़ा कि हमारे ये नाखून अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से तांबे के बना देगा और उन नाखूनों से हम अपने चेहरों को नोचेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा जिनके होंठ बड़े बड़े ऊंट के होंठों की तरफ लटके हुए हैं। होंठ मुंह और चेहरे की खूबसूरती की बड़ी अलामत है, बड़ी पहचान है। अल्लाह ताला ने सूरे बलद में इसको बयान किया है। होंठ अगर कट जाए, लटका हुआ हो, ऊपर का होंठ ऊपर उठ जाए तो आदमी की शक्ल बहुत बदशक्ल हो जाती है, बदसूरत दिखता है, देखना गवारा नहीं करेगा दूसरा आदमी। लेकिन कुछ लोगों के होंठ मोटे मोटे बड़े बड़े ऊंट के होंठों की तरह हैं और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों की तरह आग के अंगारे ठूस रहे हैं, आग खा रहे हैं, आग। अल्लाह के रसूल ने जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं, क्या गुनाह इन्होंने किया है? खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया, आग खा रहे हैं, आग के टुकड़े खा रहे हैं, क्या गुनाह किया? तो अल्लाह के नबी ने, हज़रत जिब्रील ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो यतीमों का, अनाथ बच्चों का माल नाहक खाया करते थे, हड़प लिया करते थे। सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीम बच्चों का माल नाइंसाफ़ी से,
जुल्म और ज़्यादती से हड़प लेते हैं, वो अपने पेट को आग के अंगारों से भर रहे हैं, वो अपने पेट में आग ठूस रहे हैं, आग, अल्लाह पनाह में रखे। और उनके लिए जहन्नम की सज़ा, जहन्नम की आग फिक्स हो चुकी है। वसयस्लौन सईरा, वो जहन्नम की आग में ज़रूर जलेंगे अगर बग़ैर तौबा किए हुए और यतीम के हड़पे हुए माल को वापस किए बग़ैर अगर मर गया है तो। अल्लाह पनाह में रखे। ये सारे गुनाह इंसानी हुकूक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इंसान के समाजी और मुआशरती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा कि उनके पेट इतने बड़े हैं, पेट इतने बड़े हैं, अगर आज किसी का पेट बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा करने की बड़ी फिक्र करते हैं। अब दवाएं चल गई हैं, इलाज चल गया है, इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इतने बड़े बड़े पेट वाले हैं जो बैठे हैं अपनी जगह पर और हिल नहीं पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े पेट। और अल्लाह के दुश्मन फिरऔन और फिरऔन की कौम उनको जलील करने के लिए अपने पांव से रौंद रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो लोग हैं जो सूद और ब्याज खाया करते थे। ब्याज का जब चस्का लग जाता है तो पेट उस वक्त तक नहीं भरता है जब तक ब्याज खा ना ले। ये एक मुस्तकिल मजमून है। कुछ ऐसे मर्दों को देखा जो सड़े हुए गोश्त के छीछड़े खा रहे हैं, सड़े हुए गोश्त के छीछड़े खा रहे हैं। उनके सामने अच्छा ताज़ा फरबा गोश्त रखा, वो नहीं खा रहे। कहा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिना और बलात्कारी किया करते थे। कुछ औरतों को देखा कि उनको उल्टी करके उनके सीनों में बड़े बड़े कांटे टेढ़े करके चुभो दिए हैं और उन औरतों को उल्टी करके लटका दिया गया। कहा, ये कौन औरतें हैं? कहा, ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की औलाद में दूसरों की नस्ल को दाखिल कर दिया करती थी, यानी जिनाकारी करवा के प्रेग्नेंट और गर्भवती होती थी और वो औलाद उसके शौहर का समझा जाता था। क्या ये गुनाह आज नहीं हो रहे हैं दुनिया में? क्या सिर्फ मेराज का वाक़ये को बयान कर देना और सुन लेना या इस पर यकीन और ईमान रख लेना इतना ही काफ़ी है? क्या ये सारे गुनाह आज हमारे समाज में, मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम बस्तियों में नहीं हो रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखी, इसरा और मेराज के सफ़र में उसको बयान किया। लिहाजा मुसलमानों, अगर इस किस्म के गुनाह में मुब्तला हो या किसी को जानते हो तो ख़ुद तौबा करो, और अगर जानते हो तो उसको नसीहत करके समझा करके तौबा करवाओ, वरना इन सज़ाओं से कल क़यामत के दिन कोई नहीं बचा पाएगा। इसरा और मेराज के सफ़र का यही पैगाम है, इंसानियत के नाम सबसे पहले, उसके बाद मुसलमानों के नाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर हम सबको अमल करने वाला बनाए। बिदआत से, खुराफात से, शिर्क व कुफ्र से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। हम में जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कुल्ली नसीब करे और हम सबको बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से बचाए। यकीनन वही हमारा मुहाफ़िज़ और हमारी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी उस अतो फरावानी के साथ बचाए और अता करे और हम सबको कुफ्र से और रिज़्क़ की तंगी से बचाए। यकीनन वो खैरुर राज़िक़ीन है, सबसे बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।